कि जिसके कल्ब में इश्के हुजूर होता है, ए आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म अब तक हुसैनी खून रक्षा है, जहां पर करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। और मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आंखें खामोश बैठे रहते हैं, नबी के नाम पर पत्थर पिघलने लगता है। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे। कोई देखे या ना देखे, महशर में हमको हमारे हुजूर देखेंगे। क्यों? इसलिए कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह, बहुत अली अच्छा। को फातेह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिफ्ते शहे मशरिकैन कहते हैं। वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज से तकरीबन 1500 साल पहले मुल्क अरब के शहर मक्का में 22 अप्रैल 571 ईस्वी में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 555 साल बाद, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा के बतने पाक से मेरे आपके सारी कायनात के आकाओ मौला मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा गरी होती है। ये वक्त सुबह सादिक का था, यानी 4:45 हो रहे थे। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर शरीफ के दिन तशरीफ ले आए। जब ये मंजर आला हजरत ने देखा तो पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका सुभान लेने अल्लाह, सुभान नूर अल्लाह। का आया है तारा नूर का। है बुलंद अल्लाह अकबर कितना रुतबा नूर का, अर्श की चोटी पे लहराता है झंडा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, ए सुभान रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान मैं उलमा के इल्म में एक इजाफा कर दूं, ये जो अशार थे आला हजरत ने अल्लामा ताजुल फूल हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 40वें शरीफ में पढ़े, और हरारा शरीफ के साहिब सज्जादा सरकार अहमद नूरी बदायूं शरीफ खानकाहे आलिया में मौजूद थे। आला हजरत तशरीफ लाए हुए थे, आपने ये गजल के अशार पढ़े और सरकार नूर की तरफ इशारा करके कहा था, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा। हिंदुस्तान में एक किताब लिखी, लिखने वाले कलकत्ता के थे। उनसे किसी ने पूछा उस असर और जमाने में कि इस वक्त हिंदुस्तान में कितने आलिम हैं,
तो उन्होंने कहा पूरे हिंदे बर्रे सगीर में 2.5 आलिम है। आज तो जो पैदा होता है वो आलिम है। हम 10 साल पढ़कर मदरसे में आए, कोई 20 साल, कोई 15, कोई 8, कोई 7, 5, जैसा जिसका हिसाब था। तब कहीं हमें आलिम की सनद और डिग्री अथॉरिटी मिलती है। लेकिन आजकल तो जलसे में जो आता है वो सबसे बड़ा आलिम है, अल्लामा है, मुफ्ती है, बहुत बड़ा मुदब्बिर है, कायद है, न जाने क्या क्या है। लेकिन उस वक्त पूछा तो फरमाया 2.5 आलिम है। फरमाया कौन कौन? बोले एक तो मैं और दूसरे अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी है, और फरमाया तीसरे आलिम का नाम आला हजरत है। अब कहेंगे 2.5 कैसे फरमाया? तो 2.5 इसलिए कहा था कि आला हजरत उस वक्त बच्चे थे। तो फरमाया कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 2.5 आलिम हैं। मैंने जब ये सुना तो मैं बहुत मसरूर हुआ, और एक वक्त आया तो ये आवाज भी आई, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत दे सिक्के बिठा दिए, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो आला हजरत ने फरमाया कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, है बुलंद अल्लाहु अकबर, कितना रुतबा नूर का, अर्श की चोटी पे लहराता है झंडा नूर का। इस सिमन में एक बहुत प्यारी बात बता दें। एक अंग्रेज ने बहुत खूबसूरत बात लिखी। वो कहता है इस जमीन में अब कहीं अंधेरा नहीं होगा। किसी ने पूछ लिया वजह क्या है? तो उसने कहा पैगंबरे अरब ने जब 63 साल की जिंदगी में कायनात में कहीं अंधेरा नहीं छोड़ा, तो 1400 साल जिसे जमीन के अंदर गए हुए हो गए, उस पैगंबर ने जमीन के अंदर अंधेरा कहाँ छोड़ा होगा? यही बात अगर आला हजरत कहते तो लोगों के दिल में दर्द होता है। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूल। कहीं अंधेरा, कायनात में अंधेरा नहीं है तो जमीन में भी कहीं अंधेरा। यार हम उसी मुस्तफा के गुण गा रहे हैं जिनका कोई इंटरनेट है, सब्स्टिट्यूट और बदल और सानी नहीं है। आप कहेंगे और हमारे बिरादराने मुल्क कहेंगे भाई आप तो उन्हीं के मानने वाले हैं, उन्हीं का चर्चा करने वाले हैं, उन्हीं के कलमा पढ़ने वाले हैं। यही हाल सुनने वालों का भी है। वो तो कह देंगे मुस्तफा की तरह कोई नहीं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे सुने। हिंदुस्तान में एक किताब लिखी गई, उस किताब का नाम था मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर हैं। आप कहेंगे लिखी किसने? मैं कहूंगा लिखने वाला एक प्रोफेसर है, तालीमी एतबार से डॉक्टर है कहाँ का? हिंदुस्तान के सूबा कर्नाटका रहने वाला है कौन? वो एक गैर मुस्लिम हिंदू है जिसका नाम डॉक्टर कृष्णा रामा राव है। उसने जब ये किताब लिखी तो ये किताब इतनी अच्छी थी, उसने कहा तुमने इस्लाम के पैगंबर को इतना अच्छा कैसे कह दिया? उसने कहा मैंने बहुत गौरव खोज की है, मैंने मुताला किया है, मैंने अध्ययन किया है, मैंने रीडिंग की है, पढ़ा लिखा है, मैंने धूल में लट नहीं पेले हैं, मैंने हवा में तीर नहीं छोड़ा है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैंने हर नजरिए से देखा, हर एंगल से देखा, दृष्टिकोण से देखा, तो मैंने मोहम्मद को पूर्ण पाया, मैंने मुकम्मल पाया। किसी ने पूछा जरा बजा तो बता दो, वो कहता है जब मैंने मोहम्मद अरबी को एक पोप की हैसियत से, एक फकीर की हैसियत से, एक दरवेश की हैसियत से देखा,
तो मैंने उसके लिबास पे पैबंद लगे हुए देखे, मैंने उसकी जूतियों को मोटे तागे से सिला हुआ देखा, मगर जब मैंने इसी पर्सनालिटी को एक कैसर की हैसियत से देखा, एक बादशाह की हैसियत से देखा, तो ये जमीन बेइज्जती क्या है, उसके उंगली के इशारे से मैंने चांद के दो टुकड़े होते हुए देखा, मैंने सूरज को वापस आते हुए देखा, मैंने कायनात को देखा और मैंने मुस्तफा को देखा। और जब मैंने उसे एक जर्नल की हैसियत से देखा तो मकान से लेके मैदाने बदर तक उसके जलवे नजर आए, और जब समाज सुधारण की हैसियत से देखा तो घर से लेके मैंने मैदान तक उसे समाज सुधारण पाया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान। देख लो, ये हमारे मुस्तफा है। 1500 साल हुए, उंगलियों पे गिना जा सकता है, मगर इन 15 सालों में कितनी तकलीफ हुई, कितने मंसूबे बनाए गए, कितनी साजिशें की गई, न जाने कितनी नापाक मंसूबे कौमों ने बनाए। वो अपने गिरजा घरों में, टेम्पलों में, कलीसाओं में ईसाई पादरी और न जाने क्या क्या सब सेंट और पोप आते हैं, एक ही प्रोपेगेंडा होता है, साहब इन्हें मार लो, इन्हें पकड़ लो। वजह पूछी गई, भाई इन्हें क्यों मारा जाए, क्यों पकड़ा जाए, इन्हें क्यों कत्ल कर दिया जाए? साहब ये बहुत क्रूर है, बहुत जालिम है, बहुत कातिल है, ये आतंकवाद है, ये दहशतगर्द है। अरे मैं कहता हूँ मुसलमानों, अपनी आंखें खोलो और सीने तान के बातिल के सामने खड़े हो जाओ, इसलिए कि बातिल का मुकाबला तोप और हथियारों से नहीं किया जाता है, दुश्मन का मुकाबला ईमान से किया जाता है। ईमान मजबूत होता है तो बातिल की आंखों में आंखें डाल के पक्का मुफ्ती सलमान अजहरी आवाज देता है, आओ तुम भी अपनी किताब लाओ, हम भी किताब लाते हैं, आओ लेकर आओ। है कुछ नहीं है, ईमान है। ईमान जब मजबूत होता है तो बातिल सामने टिकता नहीं। मगर हम क्या कर रहे हैं, हमने तो दीन फैलाया ही नहीं, लठमार तकरीर होती है, जब तक लाठी टूटती नहीं है तकरीर खत्म नहीं होती है। एक शायर आता है, 1 घंटे नात पढ़ता है, न नमाज पढ़ता है, न वुजू बना के आता है, मजमे को बस जन्नत की बशारत सुनाता है, मजमा लूटता है और चला जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर कादरी जब से मिंबर पे बैठता है और दुआ और सलाम नहीं हो जाती है, मिंबर से उठ है, इसलिए कि महफिल की बका और नूरानियत इन उलमा से होती है। जब उलमा ही फरार हो जाएंगे तो महफिल का हुस्न खत्म हो जाता है। इसलिए जिम्मा